अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज जो मैं तरीक़ाकार लेके आई हूँ यहाँ पर आप लोगों ने मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी एक बहुत ही दो तरीक़ाकार आप लोगों को, आपको जो आसान लगे आप वो अपना सकती हैं। यहाँ पर जो ड्रेस है वो बॉर्डर वाला ड्रेस है। ये देखें, अक्सर आजकल आप नई ड्रेस भी लेंगी ना, आप सर्दियों के लिए भी लेंगी तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो है ना ड्रेस का आपको प्रिंट कोई पसंद आ जाए लेकिन उसमें बार्डर हो। बार्डर पर हम कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है। और बार्डर वाले डिज़ाइन को ड्रेस को डिज़ाइन करना सबसे बड़ी जो है ना बात होती है। तो यहाँ पर जो इसका बॉर्डर था ना, यहाँ ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके चाक दामन पे मैंने ये सारा बॉर्डर के साथ मैंने चाक दामन पे बॉर्डर को लगाया, लेकिन बॉर्डर के साथ साथ मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा गुम कॉर्नर के साथ यहाँ पर लगाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप इसके ये चाक दामन पे विज़िट करना चाहें तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसकी नेक लाइन भी दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको ज़रा थोड़ा सा समझ आ सके कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी नेक लाइन भी कुछ इस तरह से इसका बॉर्डर बना हुआ था, तो हर चीज़ को मैंने मैनेज करते हुए डिज़ाइन किया है। तो बॉर्डर को भी साथ लेके चलें, लेकिन इसके साथ ऑर्गेन्जा को भी किया है ताकि हमारा सूट जो है ना वो एक ट्रेंडी लुक में आए, ताकि टीन एज गर्ल्स जो हैं वो भी पहन सकें और जो वैसे घर में हमारी लड़कियां हैं जो घर में नहीं पढ़ने जा रही वो भी पहन सकें। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब ये देखिए मेरे पास ऑर्गेन्जा का पैच है। ये आपको बना बनाया बाज़ार से मिल जाता है। आपने पहले तो ये चीज़ नोट कर लेनी कि यहाँ पर पैच जो है ना एक तो बिल्कुल सीधा हो। ये देखें कहीं कहीं से ये रफ़ भी होता है, तो आपने रफ़ नहीं करना, आपने सही पैच करना है। अगर ख़राब हो तो आपने उसको सीधा कर लेना। ये मेन पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको दो तरीक़ाकार मैं बताऊँगी, आपको जो आसान लगे वो आप कर सकती हैं। अब यहाँ पर आपने इतना बॉर्डर जो है ना यहाँ पर स्किप करना है। मैंने ये लेंथ है मेरी कि मैंने इतनी लेंथ रखनी है बाजू की। अब मैं यहाँ पर पैच लगाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी बाजू की। तो इसी को हमने कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तरीकाकार आपको पहले वाज़िया कर दूं कि जब हम इसको एक तरीकाकार जो है वो हर किसी को मालूम है कि घूम करके पैच जो है लगाया जाता है, उसमें मैं आपको पैच को रख के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी और बिगनर्स जो है उनको भी समझ में आ सके कि जब हम इस तरह से गुम पैच लगाते हैं, स्पेशली ऑर्गेन्जा का, तो ये वाला कपड़ा जिसमें मार्जिन का है वो अंदर की तरफ नज़र आएगा। तो इसमें ये किसी भी तरह से आप इसे गुम नहीं कह सकते क्योंकि मार्जिन तो इसमें नज़र आ रहा है, फिर ये किस तरह से गुम हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं कटाई करके समझ लें, यहाँ तक मैंने ये वाला पार्ट जो है ना इसको मैंने स्टिच करना है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है ना जिधर मैंने ऑर्गेन्जा लगानी है वो वाला मैंने कट कर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं कट नहीं करूँगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको दो तरीकाकार बताऊँगी। ये देखें, अब यहाँ पर और यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये देखें मैंने यहाँ पर ये लगाया है चाक दामन में, तो ये पैच ही आगे को बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें जो मार्जिन है वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं नज़र आ रहा, बात यही है। अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, अब आपने एग्जाम्पल थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो रेड वाली लाइन आ रही है ना, ये वाली, इसको हमने कट कर दिया है। मतलब इससे नीचे नीचे जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना पैच को रख के आपने अपनी लेंथ मतलब अंदाज़ा कर लेना है कि आपने कितना बॉर्डर जो है वो रखना है या कहाँ पर रख के आप जो है ये वाला पैच लगाना चाहती हैं। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि यहाँ पर जो है ना दो लाइन्स बस नज़र आएँ बॉर्डर की, बाकी जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इस जगह पर जो है ना मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इस जगह पर मैं रख के पैच लगाऊंगी तो ये आगे की तरफ बढ़ के नज़र आएगा, तो बिल्कुल मेरे बाजू की लेंथ पूरी हो जाएगी। तो अब इसी कपड़े को, ये देखें मैंने पैच को पहले लगाया, इसी कपड़े को मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कि यहाँ पर ना मुझे अलग से कोई भी पलटा ना लगाना पड़े। एक तो तरीकाकार ये हो गया। अब दोबारा से इसको देखे मैंने प्रेस किया है, जो सिलाई बाहर की तरफ नज़र आ रही थी ना जो हमने पैच लगाया था, ये देखें नज़र आ रही ना वाइट कलर की, इसी सिलाई के ऊपर मैंने दोबारा सिलाई चलाई है और इस तरह से अब ये देखें इसको मैं सीधा कर रही हूँ। अब यहाँ पर जी आ जाता है कि ये देखें अब किसी भी किस्म का जो है ना हमारा पैच जो ऑर्गेन्जा का आपने लगाना है गुम, वो आपने इस तरह से लगाना है। एक तरीकाकार जो नॉर्मली सब को पता है ना उस तरह से नहीं लगाना ये वाला। ये देखें इस तरह से लगाएंगी। यहाँ पर मैंने किसी किस्म की कटिंग जो है ना कपड़े की नहीं की थी। एक ये तरीकाकार है, ये भी इजी है, और एक तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दूसरा, अगर वो आपको इजी लगे तो वो आप कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ कोई मार्जिन नज़र आ रहा है जो हमारा कपड़े का, जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी कि अगर हम नॉर्मली लगा लेना तो प्रोफेशनली लुक जो है वो क्यों नहीं आती, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इसी चीज़ को समझते नहीं, ना ही कोई समझाता है। ऐसी चीज़ों को जो समझा रहा होता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि जब भी कोई वीडियो अगला बंदा अपलोड करता है ना फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तो ये मैं
आपको इस तरह से अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ ताकि जब मैं दूसरा बनाऊँ ना आप लोग जज नहीं कर सकेंगे कि हाँ ये इसमें कोई फ़र्क है। अच्छा, ये हो गया कपड़े को कटिंग करने के बगैर। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और कोने से जब हम शुरू से बनाते हैं ना इसको फ्रंट से, तो वहाँ से भी मसला होता है, वो भी मैं आपको गुम करना बताती हूँ कि जब आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है तो फिर इसको आपने स्टार्ट से जो है वो कैसे आपने गुम करना है कि ऑर्गेन्जा के दागे ना निकलें या फिर किसी भी तरह से चुभे ना। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे तरीके की। अब ये दूसरा बाजू है इसका, जो मैं यहाँ से ये देखें कट कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ पर किया था। अब यहाँ पर ये देखें मैंने ये वाला जो रेड ऊपर किनारी वाला कॉर्नर बॉर्डर है ना उसे रख लिया है और इतना सा एक्स्ट्रा उतार दिया है। ये रेड वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना एरो वाली, ये मार्जिन है और उससे नीचे वाले दो जो हैं वो हमारा सिलाई का, मतलब मैं चाह रही हूँ कि इतना नज़र आ जाए, दो लाइनें नज़र आ जाए बॉर्डर की। अब यहाँ पर ये देखें जब हम इस तरह से रख के लगाते हैं तो ये वाला जो मार्जिन है नज़र आएगा, तो वो एक रफ़ लुक आएगी, कोई एक डिज़ाइनर लुक नहीं आएगी और ना ही आप किसी भी तरीके से प्रोफेशनल स्टिचिंग करने वाले लगेंगे। अब यहाँ पर ये देखें मार्जिन जो इसको मैंने साइड पर रहने दिया है और जो किनारी जैसे मैंने दूसरे बाजू पर पहले लगाई थी सेम उसी तरह से मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया है कि इतना बॉर्डर जो है ना वो मैं चाहती हूँ कि नज़र आ जाए, बाकी स्किप कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर ये देखें बाजू है ऑर्गेन्जा का पैच है और ये पट्टी जो हमने उतारी थी उसी को रख दिया है मैंने, और इस पट्टी के ऊपर दोबारा जो सिलाई नज़र आ रही जो हमने ऑर्गेन्जा का पैच लगाते वक्त लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रख के मैं उस पट्टी को अटैच कर रही हूँ। अटैच कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और दोबारा से यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से प्रेस करने के बाद जो बॉर्डर मैं चाहती थी वो नज़र आ रहा है और जो नहीं चाहती थी वो अंदर की तरफ चला गया और हमारा पैच जो है वो लग गया। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर आप सिलाई लगा रहे हैं या तुरपाई कर लें। अब आप किसी भी तरह से जज नहीं कर सकते कि हाँ ये दोनों तरीके अलग अलग थे, लेकिन हमारा जो इसका मतलब रिज़ल्ट है वो एक ही है। अब यहाँ पर जब आपने सिलाई लगानी ना तो यहाँ पर इस जगह पर धागे निकलते हैं या फिर रफ़ काम हो जाता है और फिर यहाँ पर जो है ना बुरा लग रहा होता है, तो आपने क्या करना है, एक तो जब ऐसे चुभती है फिर ऑर्गेन्जा आप इसे गुम कर लें, बाजू को सीधा करें और जो इतना सा हिस्सा है ना सिर्फ ऑर्गेन्जा वाला, इसके ऊपर सिर्फ मैं पैर की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह से। ये देखें सिर्फ पैर की आपने सिलाई लगानी हो, इसे आगे करके आपने निकाल देना है और अब दोबारा से आपने बाजू को उल्टा करना है और जो आपने निशान लगाया है ना सिलाई का वो वाला आपने उस पर ये देखिए इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह करें और इस तरह से रखते हुए हम उस पर ऊपर सिलाई लगा लेंगे और मैं आपको इसकी फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों के लाइक करने से हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब ये देखें इस तरह से जो हमारा पैच है ना वो इस तरह से गुम हो जाता है और इसकी फ़ाइनल लुक जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमें फ़ाइनल लुक दिखा दें, तो मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो वीडियो सारी मतलब अभी मैंने बाजू की बनाई, गले की बना चुकी हूँ, मैं दामन की बना चुकी हूँ, इसके ट्राउज़र की बना दूँगी। तो जब मेरे पास एक दो सूट हो जाते हैं सारे तो मैं सारे की जो है ना एक अलग से वीडियो बना के सारी डिज़ाइन ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती होती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर रहेंगी, आपने बेल के बटन को क्लिक किया हुआ होगा, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगी, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे चैनल के रिलेटेड मिलती रहेगी। और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला मेथड कौन सा इजी लगा है और किस किस को कौन सा मेथड आसान लगा है। इससे मुझे बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, आप लोगों को समझाने के मुझे तरीके जो हैं समझ में आएंगे कि मैंने आपको कौन सा तरीका जो है समझाना है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।